बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा अब्बा उम्रे पर गए तो छोटी बहन मेरी घर आ गई। शुरू में मासूम लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर के करीब होने लगी। मैंने समझाया तो उल्टा शौहर ने धमकाया कि जबान बंद रख वरना तलाक दे दूंगा। मैं बच्चों के लिए चुप रही, मगर दिल अंदर से टूटता गया। एक रात दरवाज़ा खोला तो वो दोनों गुनाह में डूबे हुए थे। कांपते हाथों से मैंने अम्मा को फ़ोन किया। वो रोते हुए बद्दुआ देकर बोली, अल्लाह उसे इस रात का अंजाम सुबह होने से पहले दिखाएगा। मैं सारी रात जागती रही। फजर के वक्त बाहर से अल्लाह अकबर की सदाएं सुनी। मैंने खिड़की से झांका तो बहन के कमरे के बाहर लोग जमा थे। सब सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैं अंदर गई तो आंखें फट पड़ी। अम्मा अब्बा उम्रे पर गए तो छोटी बहन मेरे घर आ गई। जब वो सामान लेकर दहलीज पर खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे कोई कच्ची कली हो जिसे दुनिया की सर्दो गर्म का अभी एहसास ना हुआ हो। मैंने दिले दिल में अहद किया कि अब मैं ही इसकी माँ और बड़ी बहन दोनों हूँ। वो पहले दिनों में बहुत मासूम, फर्माबरदार और शर्मीली लगी। उसकी हर बात में एक धीमापन था। वो नजरें उठाकर बात नहीं करती थी और हर काम की इजाज़त लेने में झिझकती थी। घर में आते ही उसने मेरी बेटियों की देखभाल शुरू कर दी। यूं लगता जैसे वो इस घर का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। मैं उसे बेटियों की तरह ही समझती थी। उसके लिए नए कपड़े खरीदे, उसे अपने जेवरात दिखाए और उसे घर के छोटे बड़े हर फैसले में शामिल करने लगी ताकि वो अजनबियत महसूस न करे। एक शाम जब वो बच्चों को सुलाने के बाद मेरे कमरे में आई तो बोली, बाजी आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझे सच में अपनायत महसूस हो रही है। उसकी आंखों में नमी देखकर मेरा दिल भर आया और मैंने उसे सीने से लगा लिया। शौहर ने भी उसे अपनी बहन कहकर खुशामदीद कहा। वो हमेशा की तरह फराख दिल थे। उसने उसके लिए नए जूते और एक मोबाइल फ़ोन तोहफे में दिया ताकि उसे किसी से बात करने में मुश्किल ना हो। शौहर की ये मेहरबानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे मेरा एतमाद और बढ़ गया कि मेरा घर और मेरी बहन दोनों महफूज हैं। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये मुस्कुराहट किसी तूफान का आगाज़ है। वो फराख दिली अब कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। एक रात जब मैं बावर्ची खाने में थी, मैंने सुना कि वो दोनों घर की मरम्मत और पैसे के मामलात पर बात कर रहे हैं, जो आमतौर पर वो सिर्फ मेरे साथ करते थे। इस गुफ्तगू का एक हिस्सा मुझे याद है जब बहन कह रही थी, भाई अगर आप ये सारी सरमायाकारी प्रॉपर्टी की बजाय क्रिप्टो करेंसी में करें तो बहुत ज़्यादा नफ़ा हो सकता है। आजकल तो यही रुझान है। शौहर ने फौरन कहा, हाँ तुम्हारी बात में दम है। तुमने तो मुझे बहुत अच्छी तजावीज़ दी है। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बर्तन की आवाज़ दबाकर उनकी तरफ देखा। मैं उस वक्त तो दिल मुतमईन करके अंदर चली गई, मगर पहली बार एक छोटा सा सवाल दिमाग में आया कि मेरी बहन को शौहर के कारोबार का इतना दकीक इल्म क्यों है। और रातों को मैं उसे शौहर से बात करते देखती, मगर दिल मुतमईन कर लेती। ये बातचीत अक्सर रात देर तक चलती, कभी सहन में बैठकर, कभी लाउंज में। एक रात मैंने बहाना बनाकर कहा, क्या बात है जो इतनी देर तक चल रही है? तुम दोनों सुबह भी तो बात कर सकते हो। मेरी बहन घबरा कर बोली, बस भाई को कुछ हिसाब समझा रही थी जो अब्बा ने कहा था कि कर देना। शौहर ने उसकी तायद की और मुझे घूर कर देखा जैसे मैं बिला वजह मुदाखलत कर रही हूँ। ये बात मुझे चुप गई। नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। मैंने अपने आप को समझाया, वो मेरे खून के रिश्तेदार है और मेरे शौहर एक अच्छे इंसान है। मैंने उन तमाम ख्यालात को शैतानी वसवसा कहकर झटक दिया, मगर ये वसवसे अब ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे। एक दिन मैंने अपने शौहर को बहन के लिए उसके पसंदीदा फूल लाते देखा जो वो कभी मेरे लिए नहीं लाए थे। जब मैंने पूछा तो वो कहने लगे उसे घर की कमी महसूस हो रही होगी, उसे खुश कर रहा था। इस जवाब ने मेरे अंदर के ज़मीर को मजीद बेचैन कर दिया। मैंने एक दिन देखा कि शौहर ने अपने काम के तमाम दस्तावेजात और फाइलें जो वो हमेशा अपने कमरे की दराज में रखते थे अब बहन के कमरे में मुंतकिल कर दी हैं। बहन ने कहा कि वो ये सब सिर्फ उनकी मदद के लिए कर रही है क्योंकि भाई का दफ्तर बहुत बेतरतीब है। लेकिन ज़मीर बार बार चुप ना रहने देता। वो मेरी नींदें उड़ा देता। मेरा ध्यान काम में नहीं लगता था। जब बहन और शौहर एक साथ हंसते थे, मुझे उनकी हंसी में कोई खुफिया राजदारी छुपी लगती थी। मैंने नोट किया कि शौहर अब ज़्यादा देर तक घर में रुकता है। पहले वो काम के सिलसिले में अक्सर रात गए तक बाहर होते थे, कभी बिजनेस ट्रिप्स पर, कभी दोस्तों के साथ। लेकिन अब उनका लैपटॉप घर के लॉन में खुलने लगा और फ़ोन कॉलें भी वो वहीं अटेंड करने लगे। वो छोटे छोटे बहाने बनाकर दफ्तर से छुट्टी ले लेते और कहते कि उन्हें घर में सुकून मिलता है। एक दफ़ा मैंने हंसकर कहा, लगता है आपकी छोटी बहन ने घर में ही दफ्तर बना दिया है। मेरे शौहर ने जवाब देने के बजाय एक अचानक सी तलखी से मेरी तरफ देखा। वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर चिढ़ जाता। मैंने रोटी ज़्यादा सेंक दी तो वो गुस्से से बोला,
तुम्हें पता है मुझे ये रोटी पसंद नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? जबकि यही रोटी वो कई सालों से खा रहे थे। अगर बच्चों ने शोर किया तो वो फौरन उन पर झुंझुला उठते। उनका मिजाज एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह हो गया था, जो हल्की सी हवा से भी बुझने को तैयार थी। लेकिन यही तलखी उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर नरमी में बदल जाती जब बहन आसपास होती और बहन से हंसकर बात करता। वो दोनों लाउंज में बैठकर घंटों कह कहे लगाते और मैं जब वहां से गुजरती तो उनका हंसना अचानक थम जाता। इस खामोशी में एक गहरी साजिश छुपी हुई थी। एक दोपहर मैंने बहन को अपनी पुरानी शादी की एल्बम देखते हुए देखा। वो एक खास सफ़े पर रुकी हुई थी जहां मेरी और मेरे शौहर की शादी की तस्वीर थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो? उसने मुस्कुराकर एल्बम बंद कर दिया। एक दिन बहन बोली, बाजी भाई बहुत अच्छे हैं, किस्मत वाली हो आप। उसके लहजे में तारीफ कम और किसी किस्म का कब्जा ज्यादा महसूस हुआ। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा जहां मासूमियत की जगह एक चालाक चमक थी। मैं मुस्कुरा कर रह गई, मगर दिल के अंदर कांटा चुभ गया। ये कांटा अब सिर्फ एक कांटा नहीं रहा था, बल्कि पूरे दिल में फैल चुका था। वो दिन भर की छोटी छोटी बातें याद आने लगी, जैसे बहन के शौहर के लिए खास तौर पर चाय बनाना या उसके कमरे में देर तक बैठकर उसके काम में मदद करना। एक दिन मैंने देखा कि मेरा वो खानदानी हार जो मेरी शादी के मौके पर अम्मा ने दिया था मेज पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा, तुमने मेरा हार कहीं देखा है? उसने लापरवाही से कहा, ओह वो तो मुझे पसंद आ गया था। मैंने भाई से पूछकर कुछ देर के लिए पहन लिया था। मैं शायद वापस करना भूल गई हूँ। शौहर ने फौरन दिफा किया, क्या हुआ? तुम्हें अपनी बहन पर भी एतबार नहीं? ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इस वाक़े ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। रात को शौहर ने कहा, तुम हर बात में शक करती हो। उनका लहजा एक दिफाई हमला था। वो मुझ पर इल्जाम लगाकर अपना जुर्म छुपाना चाहते थे। मैंने कहा, मैं शक नहीं करती, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम बदल गए हो। क्या तुम्हारे और तुम्हारी बहन के दरमियान कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपी हुई है? तुम मेरी बहन को क्यों अपना कीमती जेवर दे रहे हो? इस सवाल पर वो बिफर उठे और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी ही बहन पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं खामोश हो गई, मगर आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कमरा छोड़कर बरामदे में जाकर आसमान को देखा। सितारे भी जैसे मेरी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे। मुझे अम्मा की याद शिद्दत से आई, उनकी वो तसल्ली भरी आवाज जिसमें हर मसले का हल छुपा होता था। ख्वाब में अम्मा को देखा, वो कह रही थी, ध्यान रखना, हर रिश्ता खूनी नहीं होता, कुछ जहरीले भी होते हैं। अम्मा का चेहरा धुंधला था और उनकी आवाज़ बहुत धीमी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से बात कर रही हूँ। ये ख्वाब मुझे शदीद बेचैनी में मुब्तला कर गया। मैं जागी तो दिल धड़क रहा था। मैंने फौरन उठकर वजू किया और नमाज पढ़ी। तस्बीह पढ़ते हुए मैंने खुदा से उस जहरीले रिश्ते की हकीकत जानने की दुआ की। मुझे लगा जैसे कोई मुझे अंधेरे में धकेल रहा है। अगले दिन मैंने देखा कि बहन ने शौहर की गाड़ी की चाबियां भी अपने पास रखना शुरू कर दी हैं। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि भाई ने उसे दी हैं ताकि वो ज़रूरी कामों के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर सके। ये एक और गैर मामूली कदम था जो उसने मेरे घर में उठाया था। कुछ गलत होने वाला था। मैं जानती थी ये सुकून का लम्हा बहुत जल्द किसी खौफनाक तूफान में बदल जाएगा। शौहर की बढ़ती हुई तलखी और बहन की होशियारी ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। मैं अब घर के अंदर एक जासूस की तरह घूमने लगी थी। हर बातचीत, हर मुस्कुराहट पर मेरी नज़र थी। पिछली रात अम्मा के ख्वाब ने मेरे अंदर के खौफ को यकीन में बदल दिया था और मैं उस जहर को ख़त्म करने की ठान चुकी थी। एक दिन मैंने दोनों को हंसते देखा, वो भी छुप कर। यह मंजर रात के खाने के बाद का था, जब वो सहन के आखिरी कोने में बने हुए स्टोर रूम के करीब खड़े थे। मैंने जानबूझकर स्टोर रूम के पास बच्चों का एक खिलौना रखा था ताकि अगर वो वहाँ हो तो वो खिलौना हटाना पड़े और मुझे पता चल जाएगा कि वो खुफिया तौर पर वहाँ जाते हैं। उस रात खिलौना गायब था। सहन में अंधेरा था और मैं ऊपर की मंजिल से उतर रही थी। उनके दरमियान कोई अहम गुफ्तगू हो रही थी, जिसके बाद वो दोनों कह कहा लगा कर हंसे। जब मैंने खांसी करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो शौहर ने फौरन बहन को दूर हटने का इशारा किया और मेरी तरफ देखा। मैंने नीचे आकर सीधे उनकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? मेरा लहजा अब सवालिया नहीं बल्कि सीधा चैलेंज था। उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे अपना जवाब मिल गया था। शौहर बोला, क्या तुम जासूस लगी हुई हो? उनका लहजा गुस्से से भरा हुआ था, मगर उस गुस्से के पीछे गहरा डर था। उन्होंने मुझे इस बात पर डांटना शुरू कर दिया कि मैं बिला वजह शक करके घर का माहौल खराब कर रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? उन्होंने अपने दिफा में मेरा ही कसूर निकालने की कोशिश की। बहन ने नजरें झुका ली, मगर चेहरे पर अजब मुस्कुराहट थी। वो नजरें झुकाए हुए थी जैसे उसे मेरे सामने
शर्मिंदगी हो, मगर उसकी कटीली मुस्कुराहट में फतह का एहसास झलक रहा था। वो चुप खड़ी रही। उसकी खामोशी में जहरीली रजामंदी थी। मैं उसकी मुस्कुराहट को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने बहन को सख्ती से कहा, फौरी तौर पर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब वो कमरे में आई तो मैंने कहा, मैं जानती हूं तुम गलत कर रही हो। तुमने किसके हुक्म पर यह सब किया? उसने फौरन कहा, मैं नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। उस लम्हे दिल कह रहा था सब खत्म होने वाला है। मेरा 20 साल का एतमाद, मेरे रिश्तों की बुनियाद, वो सब कुछ मिट्टी में मिल रहा था। उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बहुत रोई, मगर अब मेरे आंसुओं में गम के साथ साथ गुस्सा भी शामिल था। मैंने अम्मा को फ़ोन किया। वो बोली, बेटा बर्दाश्त करो, वो तुम्हारी बहन है। मैंने अम्मा को तमाम सूरत हाल बताई, शौहर के बदलते मिजाज, बहन का रवैया और आज का वो छुप कर बात करना। मगर अम्मा, जो खूनी रिश्तों की तकदीस पर यकीन रखती थी, फौरन दिफाई हो गई और मुझे सब्र की तलकीन की। उनकी बेजा तरफदारी से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, अम्मा आप मेरी बहन की तरफदारी कर रही हैं या मेरी किस्मत पर रहम खा रही हैं? मगर अम्मा ने फ़ोन काट दिया। मैंने भी सब्र कर लिया। मैंने सोचा शायद ये मेरे शक की इंतहा हो। मैं अम्मा और बहन दोनों के बारे में गलत सोच रही हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन सुबह ही बहन को सख्ती से कहूँगी कि वो जल्द अज जल्द अम्मा अब्बा के आने तक अपने रवैये को दुरुस्त करे। लेकिन मोहब्बत जब बेवफाई में बदलती है तो सब्र जहर बन जाता है। रात के पिछले पहर में मैंने महसूस किया कि मेरा दिल उस जहर से भर चुका है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो मेरी बहन है या मेरी दोस्त। अहम बात यह थी कि वो मेरे घर, मेरे शौहर और मेरे एतबार के साथ गद्दारी कर रही थी। रात के उस साए ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। मैं सुबह सवेरे उठी और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सख्त लहजे में शौहर को लाउंज में आने को कहा। मेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सर्द इरादा था। मैंने शौहर को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मेरी बहन से फासला रखो, लोग कुछ कह देंगे। ये घर, ये रिश्ता, ये सब एक ड्रामा बनकर रह जाएगा। तुम्हारी लापरवाही हद से बढ़ गई है। मैंने कोशिश की कि अपने अल्फाज में गुस्सा और इल्ज़ाम कम रखूं और सिर्फ अक्ल व दानिश की बात करूं, मगर मेरा लहजा अब नरम नहीं था। वो बड़े सुकून से मेरी बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी जो उसके जुर्म की गवाही दे रही थी। जब मैंने अपनी बात खत्म कर चुकी तो वो एकदम से उठा और एक खौफनाक चीख के साथ बोला, जबान बंद रख वरना तलाक दे दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था, मेरे रिश्तों की शिकस्त का ऐलान। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक घिनौनी ताकत का मुजाहरा था। वो कह रहा था, तुम मेरी खुशियों के रास्ते में रुकावट बन रही हो। मैं अब वो नहीं रहा जो तुम समझती हो। अगर तुमने दोबारा इस मामले पर बात की तो तुम इस घर से बाहर होगी और इसका सारा इल्ज़ाम तुम पर होगा कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। उसकी आंखों में मुझे पहली बार एक अजनबी देखने को मिला। मैं सुन हो गई। मेरा पूरा वजूद उस लफ्ज़ के बोझ तले दब गया। मेरे कानों में सिर्फ तलाक की गूंज रह गई। उस गूंज ने मेरी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये लफ्ज़ मेरे बच्चों के मुस्तकबिल, मेरे ख्वाबों और मेरे वकार का कातिल था। जब मैंने कहा, अगर तुम मुझे तलाक देते हो तो बच्चों का क्या होगा, तो वो बोला, बच्चे मेरे साथ रहेंगे और तुम अकेली यहाँ से जाओगी। मैं उन्हें तुम्हारी जैसी शक्की औरत के पास नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे धमकाया और उसके फौरन बाद फ़ोन पर किसी से बात करके मेरे जॉइंट अकाउंट से मेरा सारा एक्सेस ख़त्म कर दिया। वो मेरे करीब आया और कहा, और अगर तुमने अम्मा अब्बा को बताया तो तुम देखोगी कि तुम्हारी बहन भी घर वापस नहीं जा सकेगी। ये धमकी सिर्फ मुझे खामोश करने के लिए नहीं थी, बल्कि बहन को भी उसने मेरी चुप का हिस्सा बना लिया था। बच्चों के लिए चुप रही, मगर दिल टूट गया। उस लम्हे मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों का मासूम चेहरा आया। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं चली गई तो इन बच्चों का क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा। मैंने अपने दिल के टुकड़ों को इकट्ठा किया और ये सब बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। मैंने उसे जाने दिया और खुद लाउंज में फर्श पर बैठकर खामोशी से रोने लगी। ये खामोशी मेरी आखिरी जंग का आगाज थी। उस शाम मैंने बहन के चेहरे को गौर से देखा। वो पहली बार परेशान और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में वो फातिहाना मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि खौफ छुपा था। रात को बहन के कमरे में बत्ती जली देखी। मैं अब अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, मगर मेरी आंखों में अब भी एक चिंगारी बाकी थी। मैंने देखा वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। उसका लहजा धीमा था, मगर बहुत मोहतात। वो कभी बाहर देखती, कभी कमरे में, जैसे वो किसी को ना देख पाए। ये फ़ोन कॉल बहुत लंबी चली और उसने मेरे दिल के शक को एक बार फिर जगा दिया। दिल ने कहा कि जाकर देख, जाओ और इस ड्रामे का पर्दा चाक कर दो, मगर कदम न उठे। मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मेरे अंदर एक भी लफ्ज़ बोलने की ताकत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ गई
तो मैं शायद इस मंजर को देखकर पागल हो जाऊंगी। मैंने कुरान खोला, दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह हक दिखा दे। मैंने अपना सर सजदे में रख दिया और सिर्फ दुआ की। मैंने कहा, मुझे ताकत दे या तो इस सच को देखने की या इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने की। मुझे लगा कि अब मेरा मामला सिर्फ खुदा के साथ है और वो मुझे इस दलदल से निकाल लेगा। कुरान पाक के सफ़हात मेरे हाथ में खुले थे और मेरी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे अंदर की जंग अब भी जारी थी, मगर बाहर की खामोशी बहुत ज़्यादा गहरी थी। मैंने रात भर एक करवट से दूसरी करवट ली। हर आहट पर मेरा दिल धड़क उठता। शौहर तो कमरे में सो रहा था, मगर मुझे उसकी सांसों में एक खौफनाक सुकून महसूस हो रहा था। जो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा था, पिछली रात की धमकी, बहन के कमरे की रोशनी और अम्मा का ख्वाब, सब मिलकर मेरे दिमाग को दीवाना बना रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं जाकर सिर्फ पानी पीऊंगी और वापस आ जाऊंगी। जब मैं पानी पीने के लिए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी तो मुझे बहन के कमरे की तरफ से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। उसके बाद मुझे एक ज़ोरदार और दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शीशे का गिलास टूटा हो। मेरा दिल धड़कने भूल गया और मेरे कदम वहीं जम गए। अगली रात दरवाज़ा खोला तो वो मंजर देखकर ज़मीन हिल गई थी। मैंने खौफ के आलम में हल्का सा दरवाज़ा खोला और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरी रूह को चीर गया। वो दोनों एक ही कमरे में एक ही गुनाह में डूबे हुए थे। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। मेरी आंखों के सामने मेरा एतमाद का कत्ल हो रहा था। मेरी बहन, जिस पर मैंने अपनी औलाद की तरह एतबार किया था, और मेरा शौहर, जिससे मैंने 20 साल की रफाकत का वादा किया था। मेरी चीख दब गई। मैंने अपना हाथ मुंह पर रखकर पूरी ताकत से चीख को अंदर ही दबा गई। उस चीख में मेरी तमाम मोहब्बत, मेरा यकीन और मेरा वक़ार था। उस लम्हे मुझे लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म को छोड़कर भाग गई है। मैं दीवार के साथ गिर गई। मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि मैं सीधी खड़ी रह सकूं। मैं दीवार के साथ रेंगती हुई ज़मीन पर गिर गई और मेरे सर पर लगी चोट का दर्द भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़े ख्वाब में हूँ। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए। मैंने खुदा से दुआ की कि वो मुझे इसी लम्हे ज़मीन के अंदर समा ले। मैं इस गुनाह के मंजर को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा जिस्म काँप रहा था और मेरी आंखों से बेबसी के आंसू जारी थे। मैंने कुछ देर वहीं बेहोशी की हालत में गुजारी। जब मैं थोड़ा सा होश में आई तो मैं दीवार से सहारा लेकर बच्चों के कमरे की तरफ भागी और उन्हें देखा, वो सो रहे हैं। मुझे अम्मा की याद शिद्दत से आई। कांपते हाथों से अम्मा को फ़ोन किया। मेरी उंगलियां कांप रही थी और मुझे फ़ोन का नंबर लगाने में भी मुश्किल हो रही थी। जब अम्मा ने फ़ोन उठाया तो उनकी आवाज़ में एक नींद की गहरी थकन थी। मैंने सिर्फ 2 अल्फाज कहे, सब खत्म हो गया। मेरी आवाज़ में चीख शामिल थी, मगर अल्फाज टूटे थे। वो रोते हुए बोली, अल्लाह उसे इस रात का अंजाम सुबह होने से पहले दिखाएगा। अम्मा का रद्द अमल मेरे लिए हैरान कुन था। उनके लहजे में गुस्सा और दर्द शामिल था। वो फौरन मेरी बहन की हिमायत से हट गई थी, जैसे उन्हें भी उसके गुनाह का एहसास था। उन्होंने मुझे हौसला देने की कोशिश की, मगर मैं उनकी सुनने की हालत में नहीं थी। मैं सारी रात जागती रही। मैं कमरे के बिस्तर पर बैठी थी और हर एक मिनट गुजरते हुए महसूस कर रही थी। मैंने अपने मोबाइल में वक्त देखा। 1 बज रहा था, फिर 2, फिर 3। हर लम्हा अजियत बन गया। सारी रात की अजियत और जागने के बाद मेरी आंखों में जलन हो रही थी, मगर मैं सो नहीं सकती थी। मैंने दिल को मजबूत किया और मैं कमरे से बाहर निकलकर हॉल में खड़ी हो गई। मेरे दिल में एक खौफनाक खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले का सुकूत। तभी वो मुकद्दस आवाज़ गूंज उठी। अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी। अजान की आवाज़ में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वो मुझे किसी आफत की खबर दे रही हो। मैंने फौरन उठकर नमाज के लिए वज़ू किया, मगर वज़ू करते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खिड़की से झांका। मुझे लगा कि मुझे अपने ख्वाब में देखी हुई कोई चीज़ नज़र आ रही है। मैंने देखा कि हमसाए और गली के लोग तेज़ी से हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। एक शोर था, मगर वो शोर एक दबी हुई सरगोशी की तरह था। लोग बहन के कमरे के बाहर जमा थे। उनकी आंखों में हैरत और खौफ था, मगर इस खौफ में एक अजीब सी मजहबी तकदीस भी शामिल थी। सब कह रहे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसे उन्होंने कोई करामत देख ली हो। उनकी आवाज़ें मेरे दिल में एक अजीब सी टीस बनकर गुजर रही थी। मैं फौरन नीचे मंजिल पर भागी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अंदर गई। दरवाजे पर शौहर खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मगर वो हैरत अंगेज तौर पर खामोश थे। कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें फट गईं। बहन सजदे में मुर्दा पड़ी थी। उसका जिस्म सजदे की हालत में था। उसके हाथ मुसल्ले पर थे और उसका चेहरा ज़मीन की तरफ था। उसके इर्द गिर्द कोई चोट का निशान नहीं था, जैसे वो सुकून से सजदे में चली गई हो।
जैसे वो गुनाह के बाद तौबा के सजदे में चली गई हो। लोगों ने समझा कि वो नमाज पढ़ते हुए फौत हुई है और उसने अपने अंजाम को संवार लिया है। एक हमसाये ने कहा, अल्लाह ने इस पर कितना करम किया है कि इसे सजदे की हालत में मौत मिली। शौहर का चेहरा जर्द था, मगर आंखों में नमी नहीं। उसकी जर्दी में खौफ था, नदामत नहीं। और आंखों में नमी की जगह एक अजीब सी बेहिसी थी, जैसे उसने पहले ये सब जान लिया हो। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, ना वो रोया ना चीखा, बस एक पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। जब एक हमसाये ने बहन का हाथ उठाकर चेक करने की कोशिश की तो शौहर तेजी से आगे बढ़ा और कहा, छोड़ो इसे, ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है। शौहर ने कमरे का दरवाज़ा फौरी तौर पर बंद कर दिया और उसे अपनी निगहबानी में ले लिया। मैं खामोश खड़ी रही। मेरा जहन खाली हो चुका था। मेरे पास ना चीखने की हिम्मत थी ना रोने की। मैं सिर्फ एक तमाशाई की तरह खड़ी थी जो एक खौफनाक ड्रामे का आखिरी सीन देख रही थी। दुनिया की सब औरतें शायद मेरे आंसू महसूस कर सकती थी। मैंने अपने अंदर की औरत की ताकत को महसूस किया और मेरे दिल में एक खामोश इंतकाम की आग भड़क उठी। मैंने अपने आप से कहा, यह सजदा तौबा का नहीं बल्कि किसी बड़े राज का पर्दा है। मैंने शौहर को देखा और एक फैसला कर लिया कि अब मैं इस हकीकत को जानकर ही रहूंगी। एक डॉक्टर जो हमसाया था, उसने फौरी तौर पर मौत की तस्दीक की और मेरे शौहर से कहा, इसके हाथ पर एक छोटा सा निशान है, जैसे किसी ने सख्ती से पकड़ा हो। मगर शौहर ने फौरन कहा, यह तो रात को गिर गई होगी, इसने सजदे की हालत में ही जान दी है, और डॉक्टर को खामोश कर दिया। फजर का मंजर मेरे जहन पर नक्श हो चुका था। बहन की तदफीन खामोशी से हुई। शौहर उस पूरी कार्रवाई के दौरान एक अजनबी की तरह पेश आ रहा था। वो हर काम को जल्दी में निपटाने की कोशिश कर रहा था। लोग आ रहे थे, दुआएं दे रहे थे और उसकी नेक मौत पर रश्क कर रहे थे। खानदान के लोग भी आए, मगर सबका लहजा नर्म और सब्र वाला था। लोगों ने कहा, कितनी नेक मौत थी, सजदे में गई। ये अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं जानती थी कि यह सजदा एक झूठ का आखिरी पर्दा है। मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी कि काश मैंने पहली रात ही दरवाज़ा खोल दिया होता। शौहर ने एक अजीब सी अफरा तफरी में बहन का सामान जलाने की कोशिश की। उसने कहा, उसका सामान जल्दी से हटा दो ताकि घर में गम का माहौल ना रहे। मैंने फौरन उसको रोक दिया और कहा, मैं उसका सामान संभालूंगी, ये मेरी बहन की आखिरी निशानियां हैं। इस अफरा तफरी में मैंने बहन के कमरे में उसकी छोटी सी लकड़ी की संदूकची बचा ली। मगर मेरा दिल कह रहा था, नहीं, ये मौत इतनी सादा नहीं है। मैंने अपनी बड़ी बहनों को देखा जो रो रही थी और मैंने सोचा कि ये लोग इस गुनाह से बिल्कुल वाकिफ नहीं। रात को ख्वाब में बहन आई। मैं बहुत डरी हुई थी, मगर मैंने देखा कि उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन आंखों में शर्मिंदगी। वो खामोश खड़ी थी, जैसे वो मेरी तरफ एक इल्तिजा की नज़र से देख रही हो। वो बोली, मैं बहक गई थी बाजी, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो हवा में बात कर रही हो। मैंने देखा कि वो एक गहरे अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रही है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर इस गुनाह का क्या? मैं चीख कर उठी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर था। शौहर मेरे पास आ गया। उसने मेरे हाथ को छुआ, जो मैंने फौरन झटक दिया। वो बोला, मैं भी गलती पर था, माफ़ कर दो। उसने कहा, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, तुम मुझसे नाराज़ मत हो। उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूरी थी, नदामत नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो खाली थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ये अल्फाज एक दीवार की तरह हमारे दरमियान खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमने मेरा एतबार तोड़ा, तुमने मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तोड़ा और तुमने मेरी बहन का खून किया है। वो खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो सिर्फ अपने खौफ से आज़ाद होना चाहता है। शौहर के एतराफ़ और मेरे इनकार के बाद घर में एक गैर मामूली खामोशी छा गई। मैं और वो दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे, एक दूसरे को नज़रअंदाज करके। मैंने बच्चों को संभाल लिया और ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करने लगी। अगले दिन पुलिस घर आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैंने देखा कि 2 यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस अफसरान खड़े हैं। उन्होंने आते ही शौहर का नाम पूछा और अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैं हैरान रह गई। मैंने उन्हें आने दिया और पूछा, क्या बात है? वो बोले, हमें कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस अफसर ने एक फ़ाइल खोली और उसमें से कुछ तस्वीर और दस्तावेज़ात निकाली। वो तस्वीर देखकर शौहर का रंग उड़ गया। वो तस्वीरें कुछ नौजवान लड़कियों की थी जिनके चेहरों पर खौफ और बेबसी थी। शौहर का रंग उड़ गया। वो फौरन उन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश करने लगा, मगर अफसर ने उसे रोक दिया। अफसर ने कहा, तुम लड़कियों को फरोख्त करते हो? ये अल्फाज बिजली बनकर मेरे सर पर गिरे। मेरा शौहर एक इंसान नहीं बल्कि एक मुजरिम था, एक दरिंदा। मैं चीख पड़ी। क्या?
मेरा दिल इस खबर को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पुलिस अफसर से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? यह नामुमकिन है, मेरे शौहर एक बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन ने सब जान लिया था। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, मगर तुम्हारे शौहर ने उसे मार दिया। पुलिस अफसर ने वजाहत की कि उन्हें एक गुमनाम जरिए से इत्तला मिली थी और शौहर के लैपटॉप से एक खुफिया फोल्डर मिला है जिसका नाम प्रोजेक्ट फोनिक्स था। उस फोल्डर में लड़कियों को फंसाने और उन्हें दूसरे ममालिक में भेजने के तमाम सबूत मौजूद थे। पुलिस अफसर ने बताया कि बहन ने मरने से पहले एक खुफिया डायरी में सब कुछ लिख दिया था और एक दोस्त को भी फोन किया था, मगर इसने वक्त से पहले उसे खामोश कर दिया। यह सुनकर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मेरी बहन नेक थी, वो सिर्फ मेरे लिए लड़ रही थी। पिछली रात की खबर ने मेरी जिंदगी की पूरी बुनियाद हिला दी थी। अब सिर्फ एक मुजरिम की बीवी नहीं थी, बल्कि एक हीरो की बहन भी थी। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी तो वो खौफ और गुस्से से चीख रहा था, मैं बेकसूर हूँ। वो मुझे भी गालियां दे रहा था और कह रहा था कि मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन शवाहिद बोल रहे थे। पुलिस ने उसका कंप्यूटर, फोन और कुछ खुफिया जगहों से सामान कब्जे में लिया। कंप्यूटर, कॉल्स और वीडियोस ने सब कुछ जाहिर कर दिया। उसके पास कॉल गर्ल्स और लड़कियों के वीडियोस थे और कॉल्स के लॉग्स में वो तमाम मालूमात दर्ज थे। वो औरतों को फंसाता, बेचता और खामोश कर देता। उसका काम यह था कि वो औरतों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी तस्वीरें लेता और फिर उनको बेच देता। पुलिस ने मुझे बताया कि मेरी बहन दर हकीकत शुरू में उसके जाल में फंस गई थी और उसके लिए बतौर लवर काम कर रही थी, मगर जैसे ही उसे इस गिरोह की खौफनाक हकीकत का इल्म हुआ, उसने फौरी तौर पर डबल क्रॉस करने का फैसला किया। मेरी बहन उसका अगला शिकार बनी। जब उसने ये सब जान लिया तो उसने उसका मुकाबला किया, मगर उसने आखिरी दम में सच जाहिर करने की कसम खाई थी। पुलिस ने बताया कि शौहर ने आखिरी रात बहन का फ़ोन चेक किया और एक डिलीट शुदा मैसेज की रिक्वेस्ट को रिकवरी कर लिया, जिसमें बहन ने अपने दोस्त को सबूत भेजे थे। उसी वक्त उसने गुस्से में आकर बहन का गला दबाकर मार दिया और फिर उसे सजदे की हालत में छोड़ दिया। मैं कब्र पर गई, बहन से कहा, तुमने जीत लिया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मगर अब वो आंसू दुख के नहीं बल्कि फ़ख्र के थे। मैंने कहा, तुमने मुझे और मेरी बेटियों को इस दरिंदे से बचा लिया। मैंने उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए और बहुत देर तक दुआ की। हवा में सुकून सा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन की रूह अब आज़ाद हो चुकी है। केस अदालत में चला गया। कई महीने की कार्रवाई के बाद वो दिन आया जब शौहर के जुर्म का फैसला होना था। अदालत में सब सबूत रखे गए। पुलिस ने तमाम शवाहिद, बहन की डायरी और उसके कंप्यूटर के डाटा को पेश किया। मैंने पहली बार शौहर को नदामत में देखा। उसने कटहरे में खड़े होकर अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और उसकी आंखों में नदामत थी। वो रो रहा था। उसने जज और मुझसे माफ़ी की इल्तिजा की, मगर मैं अब उसे कोई माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं थी। बोल रहा था, मैं लालच में अंधा हो गया था। उसने कहा कि वो पैसे के लिए इस काम में शामिल हुआ था और अब वो अपनी ज़िंदगी पर पछता रहा है। जज ने बच्चों के मुतालिक एक सख्त तबसरा किया। मुलजिम ने न सिर्फ एक जान ली बल्कि अपनी औलाद को भी एक ऐसा विरसा दिया जो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। गुनाह का अंजाम सिर्फ सज़ा नहीं, इबरत भी है। जज ने कहा कि ये जुर्म सिर्फ उसकी बीवी या बहन के साथ नहीं बल्कि पूरे माशरे के साथ था। मैं खामोश रही। मैंने अपने दिल के अंदर के गम को दबा दिया और सिर्फ इंसाफ देखती रही। दिल के जख्म आज भी ताज़ा थे। मेरी बहन की मौत ने मेरा ईमान जगा दिया था। अब मैं सिर्फ इंसाफ की दुआ कर रही थी। अदालत में सब आंखें नम थी। जज ने फैसला सुनाया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग, कत्ल और धोखाधड़ी के जुर्म में उम्र कैद और तमाम जायदाद को जब्त करके मुतासिरीन को मुआवजा देने का हुक्म दिया जाता है। अदालत के फैसले के बाद शौहर जेल में था, मगर हर रात मुझे ख्वाब में आता। वो हमेशा एक अंधेरे के कोने में खड़ा होता और उसकी आवाज़ में खौफ और मजबूरी थी। वो बोलता, एक बार माफ़ कर दो। मैं हर रात उसकी इस इल्तिजा को सुनकर जाग जाती। मैं कहती, नहीं, तुमने मेरी बहन, मेरा घर, मेरा यकीन सब छीना है। मेरे अल्फाज भी ख्वाब में उस पर गूंजते। वो कहता, मैंने खुद को भी खो दिया है। उसकी आंखों में बेबसी थी। मैं जाग जाती, दिल भारी। मुझे कभी कभी लगता कि क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, मगर फिर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता था। कभी कभी लगता शायद माफ़ी से सुकून मिल जाए। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे माफ़ कर दूं तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा, मगर फिर बहन की सजदे वाली तस्वीर सामने आ जाती। मैंने फैसला किया कि मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। इस दौरान मैंने अपने वकील से बात करके बच्चों का ख़ानदानी नाम
तब्दील करवा दिया ताकि वो इस शर्म से दूर रहे। मैंने अपने मुशीर से बात की जिसने मुझे समझाया कि इंसाफ ही असल माफ़ी है। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दूंगी और इस गुनाह को किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अदालत के फैसले के बाद भी मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मुझे बहन की एक आखिरी निशानी चाहिए थी। एक दिन बहन की अलमारी खोली। उसकी अलमारी में बहुत सी किताबें थी और मैंने एक पुरानी किताब खोली। अंदर एक डायरी मिली। ये डायरी उसने एक पुराने वक्त में खरीदी थी और ये उसकी तमाम सच्चाइयों का सबूत था। उसमें लिखा था, अगर मैं न रहूं तो बाजी को सच बता देना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि डायरी के पिछले कवर में एक बहुत ही खुफिया पॉकेट था। अंदर एक माइक्रो SD कार्ड मिला। मैंने डायरी पुलिस को दी। डायरी में शौहर की पूरी हकीकत लिखी थी, इसके साथ किस तरह वो लड़कियों को जाल में फंसाकर बर्बाद करता। डायरी में तमाम नाम, तारीखें और पैसे के मामलात दर्ज थे। मेरा दिल लरस गया। ये सबूत सिर्फ उमर खैर नहीं बल्कि उसके पूरे गिरोह को ख़त्म कर देगा। मैं बोली, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ये सब दुनिया को दिखा सकूं। मैंने फैसला किया कि मैं इस डायरी को अपने साथ रखूंगी और ये मेरी ताकत बनेगी। अब ये कहानी मेरा इंतकाम बन गई थी। बहन की डायरी के बाद मीडिया पर केस आया। ये खबर हर जगह फैल गई और लोग उस दरिंदे की हकीकत को जानने लगे। मैं अदालत में खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर लहजे में मजबूती। मैंने कहा, यह सिर्फ मेरी बहन का नहीं, हर औरत का मुकदमा है जो चुप रही। मेरे अल्फाज में एक ऐसी ताकत थी जो हर औरत के दिल को छू गई। मैंने कहा, मेरी बहन मर गई मगर वो अपनी सच्चाई छोड़ गई। जज ने फैसला सुनाया, उम्र कैद। मेरा दिल मुतमईन था। मेरी आंखों से आंसू बहे मगर दिल मुतमईन था। अदालत के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मीडिया से बात की। मेरी बहन की सच्चाई को ज़ाया नहीं होने देना। तमाम बहादुर ख़वातीन अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं कब्रिस्तान गई। मैंने बहन को देखा और बोली, अब तुम्हें सुकून मिल गया बहन। मैंने उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए और बहुत देर तक दुआ की। हवा में जैसे दुआ गूंजी। सूरज गुरूब हो रहा था। अदालत के फैसले के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। मैंने अपने बच्चों को संभाला और उन्हें बताया कि उनके वालिद ने क्या गुनाह किया था। अब मैं औरतों के लिए एक फलाही तंजीम चला रही थी। मैंने अपना घर खोल दिया और उसका नाम रखा सजदा ट्रस्ट, जहाँ पर हर बहन अपनी कहानी सुना सके। सजदा ट्रस्ट में वो ख़वातीन आई थी जो अपने शौहरों के हाथों जुल्म का शिकार थीं। हमने उन्हें कानूनी मदद, आर्जी पनाहगाह और हुनर सिखाने की तरबियत दी। मैं रोज़ बहन की कब्र पर जाती, आहिस्ता से कहती, तुमने गुनाह में जाकर भी मुझे बचा लिया। मुझे लगा मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर मेरा मुस्तकबिल रोशन किया है। रात ख्वाब में बहन आई, मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह ने तुम्हें चुना है बाजी। उसने मुझे हौसला दिया और कहा कि मैं अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दूं। मैं जागी तो दिल पर अजब सुकून था। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ था एक औरत के बेदार होने का। अब्बा और अम्मा उम्रे की अदायगी के बाद वापस आए। जैसे ही उन्होंने हवाई अड्डे पर कदम रखा, उन्हें टेलीविज़न पर यह खबर मिली कि उनका दामाद एक मुजरिम साबित हुआ है और उनकी छोटी बेटी का सजदे में मरना एक कत्ल था। उनका जहाज से उतरना और मेरी दहलीज पर पहुंचना किसी क़यामत से कम नहीं था। अम्मा ने मुझे देखा तो वो रोती हुई मेरी तरफ लपकी। उनके आंसू नदामत और मोहब्बत का एक सैलाब थे। वो मेरे सीने से लगकर बच्चों की तरह रोई और बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने अपनी बेटी के खून पर एतबार नहीं किया। मैंने तुम्हें शक करने पर डांटा और तुम्हारी बहन को गुनाह के रास्ते पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। उनके अल्फाज में इतना दर्द था कि मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। अब्बा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे उनके पूरे वजूद से खून निचोड़ लिया गया हो। वो बहुत देर तक खामोशी से बैठे रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाला मगर मेरी छोटी बेटी ने ईमान की कीमत पर सच का पर्दाफाश किया। वो एक शहीद है। अम्मा ने मेरी बहन की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो अब सजदा ट्रस्ट में मेरा हाथ बटाएंगी। उनका यकीन अब सिर्फ खूनी रिश्तों पर नहीं बल्कि हक और सच्चाई पर कायम था। उस दिन के बाद मेरा ख़ानदान जो बिखर चुका था दोबारा जुड़ गया। ये इत्तेहाद दर्द और कुर्बानी की बुनियाद पर कायम था। अम्मा ने अब ट्रस्ट के लिए फंड रेजिंग का काम संभाल लिया और उनकी अवामी हैसियत ने काम को तेजी दी। ये पहली बार था कि मुझे लगा कि मेरे अंदर की तन्हाई ख़त्म हो गई है। मुझे अपने ख़ानदान की असल ताकत मिल गई है। सजदा ट्रस्ट का काम सिर्फ मेरे घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहा। मीडिया की कवरेज और अम्मा की कोशिशों से ये जल्द ही एक रजिस्टर्ड और फाल तंजीम बन गई। ये मेरे लिए सिर्फ एक दफ्तर नहीं बल्कि एक नया घर था जो मेरी बहन की याद में बनाया गया था।
हमारा पहला बड़ा केस एक ऐसी नौजवान लड़की का था जिसे उसके ही रिश्तेदारों ने धोखा देकर बाहर भेजने की कोशिश की थी। उस लड़की ने जब हमें अपनी कहानी सुनाई तो मुझे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई थी। हमने कानूनी चाराजोई की और पहली बार मेरी तंजीम ने उस मुजरिम को अदालत के सामने पेश किया। अदालत में खड़े होकर जब मैंने उस लड़की का दिफा किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन की रूह मेरे अंदर मौजूद है। वो दिन सजदा ट्रस्ट की तारीख में संग मील की हैसियत रखता था जब मुजरिम को सज़ा हुई और लड़की को उसकी तालीम के लिए वजीफ़ा दिया गया। मेरा नाम अब अखबारों में सिर्फ एक मकतूल की बहन के तौर पर नहीं बल्कि एक ताकतवर मुहाफिज के तौर पर लिया जाने लगा। मगर मेरे अंदर का इस्तराब तब भी बाकी था। मुझे याद था कि शौहर ने मुझे धमकी दी थी कि मैं बच्चों को साथ नहीं रख सकूंगी। मैंने अपने वकील के साथ मिलकर एक पेचीदा कानूनी जंग लड़ी ताकि बच्चों की मुकम्मल कस्टडी हासिल कर सकूं। बच्चों को उस खौफनाक हकीकत से आगाह करना सबसे मुश्किल काम था। वो अक्सर अपने बाप के बारे में पूछते थे, अब्बू कब आएंगे? मैंने उन्हें सच को एक कहानी की शक्ल में बताया। मैंने कहा, तुम्हारे अब्बू एक बहुत बड़े गुनाह के रास्ते पर चले गए थे और उन्हें इस गुनाह की सज़ा मिली है, मगर तुम्हारी खाला ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह हमारी हीरो हैं। मैंने उन्हें अपने बाप की बुराई के बजाय उनकी खाला की बहादुरी पर फ़ख्र करना सिखाया। मैंने उन्हें ट्रस्ट में आने वाली दीगर ख़वातीन की कहानियों से मुतारिफ़ कराया ताकि वो समझ सकें कि दुनिया में कितने तरह के चैलेंजेस हैं। मेरी बेटियों ने ट्रस्ट की हर खातून को अपनी बहन समझना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने ट्रस्ट के एक इवेंट में कहा, मेरी खाला ने हमें रोशनी दी है और अब हम सबको रोशनी देंगे। ये अल्फाज मेरे लिए किसी तारीफ़ी सनद से कम न थे। उनकी मासूमियत आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मों से निकलकर एक नई ताकत में बदल रही थी। मैंने बच्चों के लिए घर में एक महफूज और आज़ाद माहौल फराहम किया जहाँ वो अपने जज्बात का इजहार बिला खौफ व ख़तर कर सकते थे। मैंने महसूस किया कि असल शिफा वो है जो आप अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। वो घर जहाँ मैंने 20 साल मोहब्बत और धोखा दोनों देखे थे अब मेरी रूह पर एक बोझ बन चुका था। वो हर कोने में एक साए की तरह मौजूद था। बहन के कमरे से लेकर लॉन में शौहर की बेहिसी तक मुझे उससे मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना था। मैंने फैसला किया कि मैं इस घर को फ़रोख्त कर दूंगी। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि ये मेरी बेटियों की पैदाइश की जगह थी, मगर मैं जानती थी कि नई जिंदगी पुरानी दीवारों के साथ नहीं जी जा सकती। अदालत ने शौहर की तमाम जायदाद को जब्त करने का हुक्म दिया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के बाद मेरे बच्चों के हिस्से का फैसला हुआ। इस रकम को इस्तेमाल करके मैंने शहर के पुरसुकून हिस्से में ट्रस्ट के लिए एक मुस्तकिल इमारत खरीदी और बच्चों के लिए एक छोटा सा नया घर बनाया। जिस दिन मैंने पुराने घर की चाबियां नए मालिक के हवाले की, मैंने सहन में खड़े होकर एक गहरा सांस दिया। आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून था। मैंने महसूस किया कि मैंने माजी की कैद से आज़ादी हासिल कर ली है। ये सिर्फ एक मालियाती या रिहायशी तब्दीली नहीं थी, ये मेरी ज़िंदगी के एक दर्दनाक बाब को बंद करने का अमल था। ट्रस्ट का काम चल रहा था मगर एक दिन मुझे एक गुमनाम खत मिला। यह खत शौहर के पुराने गिरोह के किसी रुकन की तरफ से था, जिसने लिखा था, तुमने सिर्फ एक आदमी को नहीं एक बादशाहत को गिराया है। तुम अब भी हमारे निशाने पर हो। उस धमकी ने मेरे अंदर एक लम्हे के लिए खौफ पैदा किया, मगर मैं अब वो कमज़ोर औरत नहीं थी। मैंने फ़ौरन उस खत को पुलिस के हवाले किया और उनसे इस गिरोह पर मज़ीद तहकीकात करने की दरख्वास्त की। पुलिस ने मेरी हिफाजत सख्त कर दी, मगर मैंने अपने काम को नहीं रोका। मैंने उस खत का जवाब एक अवामी बयान के ज़रिए दिया। मेरा मकसद खौफ से बड़ा है और मेरी बहन की कुर्बानी मेरी ढाल है। इस वाक़े ने मेरी तंजीम को मज़ीद मजबूत कर दिया और बहुत से दूसरे मुतासरीन ने उस गिरोह के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की। मेरा खौफ अब मेरी ताकत बन गया था। मैं जानती थी कि शौहर की गिरफ्तारी सिर्फ आगाज़ है और सच्चाई की जंग हमेशा जारी रहेगी। मैंने फैसला किया कि मैं हर साए का मुकाबला करूंगी और इस गिरोह के आखिरी निशान को भी ख़त्म कर दूंगी। ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस औरत की थी जिसने जुल्म को सहने के बजाय आवाज़ उठाने का फैसला किया। ये इख्तिताम नहीं, ये एक नए अहद का आगाज़ था। मेरा सफ़र अब भी जारी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।